बात ना कीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में पुलिस ने सेना के एक कैप्टन और उसकी मंगेतर के साथ वहशियाना सुलूक किया है। सेना के एक अधिकारी की मंगेतर को 15 सितंबर को भुवनेश्वर के भरतपुर पुलिस स्टेशन में पुलिस ने कथित रूप से प्रताड़ित किया था। उसने जेल से रिहा होने के बाद अपनी भयावह आपबीती सुनाई। 32 साल की रेस्तरां चलाने वाली और एक वकील ने रोते हुए आरोप लगाया कि प्रभारी निरीक्षक आईआईसी दीना कृष्ण मिश्रा और 4 अन्य कर्मियों ने उसे नंगा किया और लात मारी। इन लोगों को बुधवार को निलंबित कर दिया गया। महिला पुलिस अधिकारी पर हमला करने के आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई पीड़िता ने कहा कि पुलिस अफसर ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। उसने मेरी तरफ अनुचित इशारे किए। 5 पुलिसकर्मी अब अपराध शाखा की जांच का सामना कर रहे हैं, जबकि पीड़िता ने कहा कि पुलिस ने उसे झूठे मामले में फंसाया और खुद को बचाने के लिए उसे गिरफ्तार कर लिया। यह खबर न केवल एक महिला के अपमान की कहानी है, बल्कि यह देश की एकता और अखंडता पर भी सवाल खड़े करती है। हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के भरतपुर पुलिस स्टेशन में हुई एक घटना की, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यह मामला केवल एक महिला और पुलिस के बीच का नहीं है, बल्कि इसमें भारतीय सेना और उड़ीसा पुलिस के बीच बढ़ते तनाव की गाथा भी जुड़ी हुई है। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब भारतीय सेना के एक अधिकारी की मंगेतर, जो इस खबर की मुख्य पात्र हैं, भरतपुर पुलिस स्टेशन में पहुंची। वहां उनके साथ जो हुआ, उसे सुनकर हर भारतीय का खून खौल उठेगा। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में महिला ने जो आरोप लगाए हैं, वह केवल एक राज्य की पुलिस पर नहीं, बल्कि पूरे देश पर एक आघात की तरह है। महिला का कहना है कि उड़ीसा की पुलिस ने उनके साथ न केवल बदसलूकी की, बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि उड़ीसा भारत का हिस्सा नहीं है। यह कथन अगर सत्य है, तो इसे केवल एक आपत्तिजनक बयान नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह हमारे संविधान और राष्ट्र की अखंडता पर सीधा हमला है। पुलिस स्टेशन में महिला के साथ हुए दुर्व्यवहार और उड़ीसा पुलिस द्वारा यह कहना कि हिंदी या अंग्रेजी में बात मत करो, यह भारत की एकता पर सीधा प्रहार है। इस खबर के सामने आते ही पूरे देश में हड़कंप मच गया। भारतीय सेना, जो देश की सुरक्षा की गारंटी है, उस पर भी इस बयान का गहरा असर हुआ। सेना के पूर्व अधिकारी और जवान खुलकर इस मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। एक सवाल उभरकर सामने आता है कि अगर किसी सेना अधिकारी की मंगेतर के साथ ऐसा बर्ताव हो सकता है, तो आम महिलाओं के साथ पुलिस स्टेशन में क्या होता होगा। अब इस पूरे मामले की जांच हो रही है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने खुद इस पर संज्ञान लिया है और यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। शुरुआती कार्रवाई के तहत भरतपुर पुलिस स्टेशन के 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ सस्पेंशन और एफआईआर पर्याप्त है? यह मामला सिर्फ उड़ीसा पुलिस और सेना के बीच तनाव तक सीमित नहीं रह सकता। हमें समझना होगा कि उड़ीसा भारत का अभिन्न हिस्सा है और देश के किसी भी हिस्से में इस तरह के बयान एक गंभीर संकट का संकेत हो सकते हैं। इस घटना के बाद पूरे देश में उड़ीसा पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। क्या महिलाओं की सुरक्षा का आश्वासन केवल कागजों तक सीमित है? क्या पुलिस स्टेशन में महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार आम बात है? इससे पहले भी उड़ीसा पुलिस पर कई बार सवाल उठे हैं, जहां पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगे हैं। इसके बाद राज्य में महिलाओं की सुरक्षा पर लगातार बहस छिड़ी थी, लेकिन इस बार मामला और गंभीर है। भारतीय सेना के अधिकारियों द्वारा खुलेआम विरोध प्रदर्शन करना यह बताता है कि स्थिति कितनी नाजुक हो चुकी है। भारतीय सेना के कई पूर्व प्रमुखों ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। उनका कहना है कि अगर उड़ीसा पुलिस का यह बयान राष्ट्रीय एकता के लिए एक बड़ा खतरा है। अब उड़ीसा की सड़कों पर भारतीय सेना के जवान और पूर्व अधिकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को कड़ी सजा मिले। इस बीच सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा फूट रहा है। यह मामला अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। देश की अखंडता और एकता से बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता। उड़ीसा पुलिस का यह कथन, भले ही एक व्यक्ति विशेष का हो, पूरे देश के लिए अपमानजनक है। हर भारतीय इस खबर को सुनकर सोचने पर मजबूर है कि क्या यह वही भारत है
जिसे हमने गर्व के साथ एकजुटता का प्रतीक माना है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है, लेकिन सवाल उठता है कि इस महिला को न्याय कब मिलेगा। क्या सिर्फ भारतीय सेना का दबाव ही इस मामले को आगे बढ़ाएगा या हमारी व्यवस्था खुद इतनी सक्षम है कि वो हर नागरिक को न्याय दिला सके? आपकी क्या राय है? वो आए और उन्होंने मेरा पैंट लोअर किया, अपना पैंट लोअर किया और अपना पीनस निकाल के मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। That's it, please. मैं हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा, आर्मी अथॉरिटीज एंड मीडिया एंड एम्स उनके मेडिकल के लिए सबको थैंक्स बोलना चाहूंगी। दैट इज द रीजन अभी मैं यहाँ पे बैठ पा रही हूँ ठीक से और फ्री हूँ, बिकॉज आई वॉज रॉन्गफुली थ्रोन इन टू जेल। 15th को रात को अराउंड 1 AM अपना रेस्टोरेंट क्लोज करने के बाद व्हेन आई वाज अपने घर जा रही थी, कुछ गाड़ी ने हमारा रास्ता रोका था और हमसे लड़ने की कोशिश की थी। उनसे जैसे भी बचाते हम लोग जब गाड़ी में वापस बैठे और उसका FIR देने भरतपुर पुलिस स्टेशन गए, वहां पे एक लेडी कांस्टेबल बैठी हुई थी अपने नाइटी में रिसेप्शन पे और कोई भी नहीं था। उनको मैंने बहुत बार FIR लिखने के लिए बोला, मेरा कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए बोला, क्योंकि बहुत सारे लड़के थे वो लोग, तो वो पीछा हमारा कर सकते थे वापस। उसके लिए मैं उनको चाहती थी कि वो FIR लिखे या पेट्रोल भेजे या कुछ करे। उन्होंने मुझे कोई हेल्प दी नहीं, उल्टा मेरे साथ गाली गलौज की। जब मैंने उनको बताने की कोशिश की कि मैं एक लॉयर हूँ और उनका बनता है इस टाइम पे FIR लिखना, ये उनकी ड्यूटी है, तो उन्होंने मुझ पे और गुस्सा किया। थोड़ी देर बाद जब एक पेट्रोल गाड़ी आई, उसमें से और फीमेल ऑफिसर्स और बाकी मेल ऑफिसर्स आए। उन्होंने गुरवंश को अपॉर्चुनिटी दिया था कंप्लेंट लिखने का, बट उतने में ही उन्होंने पता नहीं क्यों उसको कस्टडी में डाला। फिर मैंने उनसे वापस रिक्वेस्ट किया और बोला कि आप एक आर्मी ऑफिसर को नहीं डाल सकते हैं कस्टडी में, ये अनलॉफुल है, आप नहीं कर सकते ऐसा। तब तक 2 फीमेल ऑफिसर्स ने मेरे बाल पकड़ के जोर से खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रही, प्लीज स्टॉप, मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे और उस टाइम पे मैं जितना जो उनको फाइट दे पाई, जहाँ उनके हाथ दिखे, एंकल्स दिखे, मैं फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी। उसके बीच में एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की, तो मैंने उनका हाथ काटा है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। फिर थोड़ी देर में एक मेल ऑफिसर आके मेरा ब्रा उतार के मेरे ब्रेस्ट पे किक मारना शुरू किया कंटिन्यूअसली। एंड एट अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के IIC है वो आए और उन्होंने मेरा पैंट लोअर किया, अपना पैंट लोअर किया और अपना पीनस निकाल के मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। That's it, please.